सर उनमें से ये मकबरा पड़ता है, ये टॉम पड़ता है मिर्जा जानी एंड मिर्जा गाजी एंड मिर्जा पायदा बेग का पड़ता है। ये आप समझते हो कि ये ब्लैक कॉबरा है, ये सांप बना हुआ है इसके ऊपर, अच्छा, स्नेक बना हुआ है। ये स्वास्तिका इसको हिंदू कहते हैं, स्वास्तिका। जी, जिसकी 19 में जर्मन ने कॉपी की है। अच्छा, वो इसकी कॉपी की है। बहुत डिजाइन। अच्छा, ये असल चीज ये है। पूरा देखो, पूरा रूम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मकली के कब्रिस्तान में हूँ, एंटर हुआ हूँ। मैं आपको बाहर पे जो है ये अब एंट्रेंस है और मैं गेट सेंटर हो गया हूँ। ये आप देख रहे हैं हदायत, ये सिंधी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में है। क्या कहता है? कहता है कि एनी पर्सन हु डैमेज और डिसफिगर्स दिस मोन्यूमेंट विल बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट, जेल हो जाएगी। बाकी ये इसका सीन है। यहाँ पे और लोगों को, अब कुछ लोगों ने ये कब्रें बनाई हैं ताज़ा, लेकिन अब इस कब्रिस्तान के अंदर लोकल लोगों को इजाज़त नहीं है अपनी कब्रें बनाने की। ये देखिए, ये एक अच्छी मुझे वाइब आई है। मैं भी समरकंद गया था, वॉशरूम वगैरह जो ना हर जगह पे मौजूद है, और ये मुझे भी खुशी है कि यहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह मौजूद है। ये बावली वेल है। आए इनसे पूछते हैं कि ये बावली वेल है क्या चीज़। ये हमारे पास मकली नेक्रोपोलिस, ये कब्रिस्तान है। ये मशहूर इस जगह पे गाइड आइंस का पहले तारुफ, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो है ना तारीख़ी वर्से के सीना बसीना हम तक ये इत्तला पहुँचाते हैं ये क्या चीज़ है। किताबों से भी पढ़ सकते हैं और हम इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन असल वो लोग हैं जो इनको अपने सीने में रखे हुए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। उन्हीं में से ये एक शख्स जो किस जगह के गाइड हैं। क्या नाम है आपका? सर जैसे कि मैं आपको थैंक यू कहूँगा और वेलकम, खुशामदीद, और सिंधी में बलिकार बोलूँगा। जैसे कि आप मकली कब्रस्तान आए, क्योंकि ये कब्रस्तान नहीं है, कब्रस्तान के साथ ही हमारे पाकिस्तान की 400 साल की तारीख भी यहाँ इस कब्रस्तान के अंदर दफन हुई हुई है। इसलिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मगर हमारी तारीखों की वजह से। जैसे कि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के अंदर मकली है। मकली एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर है। और जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद अशरफ चांडियो है। मैं यहाँ से समझो कि 2016 से यहाँ पर ही हूँ। वैसे तो मैं 2013 की मेरी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि 3 से 4 साल हमें एक लाइब्रेरी में रखा जाता है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से हमारी ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है तो प्रॉपर तरीके से हमें इस जगहों पे छोड़ा जाता है। और जैसे कि मकली का कब्रस्तान यहाँ से यानी समझे कि मगरब से स्टार्ट हुआ है और मशरक़ पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये मगरब का जो पीरियड है यहाँ से जैसे कि 3 किलोमीटर आगे है। यानी कि मगरब की ये जो मकबरे हैं ये यहाँ के पहले हुक्मरान थे, ये सम्मा थे। यानी कि सम्मा यहाँ के लोकल सिंधी थे, जिनमें पहला रूलर जाम तमाची था। जाम तमाची के बाद फिर जाम निज़ामुद्दीन के बाद फिर यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया के अरगून आए थे। अरगून कब आए थे? ये यहाँ के सिंधी थे 1335 से लेके 1520 तक, 1520 तक। उसके बाद अरगून 1520 से लेके 1555 तक यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान से एक कारपेंटर फैमिली यहाँ पर पहुँचती, जिसको आज हम तरखान कहते हैं। यानी कि तरखान यहाँ पर आता है 1555 से लेके 1592 तक। फिर तरखान यहाँ पर रूलिंग करते हैं। फिर जैसे कि ये मशरक़ का यानी कि आखिरी दौर है, जिस दौर पे आप अभी खड़े हुए हो, ये जो दौर है ये मुग़ल दौर है। मुग़ल यानी कि 1592 से लेके 1739 तक था। यानी कि 1700 तक यहाँ से दरिया, यहाँ से इंडस गुजरता था। जब इंडस अपना रुख यहाँ से चेंज कर देता है तो फिर इस इलाके की वो हैसियत, वो लेवल वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये कैपिटल भी बाद में फिर चेंज हो गया था जी। और इस कब्रस्तान की अगर कुल एराज़ी आप पूछोगे तो इस कब्रस्तान की कुल एराज़ी 912 एकड़ है। और ये 9 से 12 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल रकबा बनता है। और 10 लाख से लेके 5 लाख इसके अंदर कब्रें हैं। इसलिए मकली का जो कब्रस्तान है ये मुसलमानों का एशिया का बड़े में बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे कब्रस्तान है जी। इसमें क्या बादशाहों और जो है ना क्या कहते हैं जो हुकूमतें करने वाले थे उन्हीं लोगों की कब्रें हैं, या उनके इर्द गिर्द के जो उस वक़्त लोग बसते थे उनकी भी हैं? सर जैसे कि इस कब्रस्तान के अंदर
हमें औलिया भी मिलता है और सूफी भी मिलता है। अच्छा, उसके साथ बादशाह भी मिलता है, गवर्नर भी मिलता है, कमांडर भी मिलता है और गदागर भी मिलता है और गदार भी मिलता है। यहाँ पर हर किस्म के बंदे की कब्र है। यार आपने ऐसी बात कही है जो बात से बात निकलती जा रही है। मुझे पहली दफ़ा पता चल रहा है कि औलिया अलहदा लोग हैं और सूफिया अलहदा लोग हैं। क्या इनमें कोई फ़र्क है? सर जैसे कि कोई फ़र्क तो कोई नहीं है, क्योंकि सूफ़ी यानी कि ये सिंध जो शुरू से एक सूफियों की धरती रही है, ये स्कॉलर धरती रही है। और उसके बाद औलिया औलिया बाद में आए थे। यहाँ पर सबसे पहले तो अब्दुल्ला शाह असाबी आया था। अब्दुल्ला शाह असाबी और उस बंदी की नाम से जो कब्रस्तान बना था वो मकली बना था। यानी कि मकली एक अल्लाह वाली एक पाकदामन औरत थी, उसकी दुआ में बड़ी तासीर थी। हमेशा उसकी एक यही रवायत होती थी, जब नीचे से दरिया गुजरता तो दरिया के रास्ते जो हाजी जो तजारत के लोग जितने भी जाते थे उनको फ्री ऑफ फूड देती थी, इसलिए उनकी दुआ में बड़ी तासीर थी। जब देर तो इसकी होगी तो फिर इसकी कब्र यहाँ पर बन गई थी। और औलिया इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अरगुनों ने यहाँ पर हमला किया था तो अरगुनों ने यहाँ पर बहुत बंदों को यहाँ पर हिलाक किया। उसके बाद यहाँ इस इलाके के अंदर बहुत सारी खून रेजी हुई थी। फिर बगदाद और इराक से अब्दुल्ला शाह असाबी मारूफ है उसके ऊपर लक़ब, वो उनके ऊपर दीन तबलीग के लिए यहाँ पर आया था। ये जो मकली आपने नाम लिया, ये किस दौर की आप अंदाज़न बात कर रहे हैं? 1335 और 1340 और 1350 ये बात है। ये जाम तमाची। देखें, एक ऐसी औरत जिसके की हुकूमत नहीं थी और उसने नेकी करके हाजियों को वो खाना और या जो इधर से हर किस्म बंदों को देते थे पहले, जो इधर से गुजरता था। बिल्कुल यहाँ से पहले दरिया गुजरता, दरिया के रास्ते और समंदरों के रास्ते, क्योंकि हाजी जो मक्का की तरफ हज करने के लिए आते थे ज़्यादातर उनको, और यहाँ से जो मुसाफिर गुजरते थे उसको, जिसको नहीं होती तो उसको फ्री ऑफ हेल्प ही करती थी। अब हम यहाँ से इन्हीं के इसके आगे चले। जी सर। मकली का कब्रिस्तान और पीछे अजान हो रही है। मेरे साथ मेरे दोस्त, अभी हम मकली के कब्रिस्तान के पास, यानी कि एंट्रेंस के पास ही हैं। टॉम ऑफ मिर्ज़ा जानी एंड मिर्ज़ा गाजी बेग। हम इस वक्त गाइड साहब के साथ हैं। देखें, ये वो हिस्ट्री है जो कि एक्चुअली है, जो किताबों में है। हो सकता है वो भी ठीक हो, लेकिन इन लोगों की इतनी ज़बरदस्त जो है ना, क्या कहते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दी है और ये जो बता रहे हैं वो असल चीज़। सर ये क्या चीज़ है? सर उनमें से ये मकबरा पड़ता है, ये टॉम पड़ता है मिर्ज़ा जानी एंड मिर्ज़ा गाजी एंड मिर्ज़ा पायदा बेग का पड़ता है। अच्छा, यानी कि इनका काम ये होता था, जब इंडस और इंडस के साथ यहाँ पर जो तजारतें होती थी उसका समझो कि महसूल एंड टैक्स जो मुग़लों को देते थे ये, यानी कि 50% इनका काम ये था। और ये तीनों कब्रें हैं और कब्रों के साथ ये हाथ से ये इनके ऊपर आयतें लिखी हुई है। मगर जैसे कि दूसरी कब्रों पे हम जाएंगे तो उनके नाम भी मिलेंगे, मगर नाम के जैसे कि मुग़लों की जो अपनी ऑफिशियली ज़बान थी जो फ़ारसी में इनके नाम भी मिलेंगे। वहाँ पर हमें हिजरी भी जो मिलेगी, जो हमारा जो इस्लामिक हिजरी है। और दूसरी बात है ये कि यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हमें ये चीज़ें मिलेगी। ये आप समझते हो कि ये ब्लैक कोबरा है, ये सांप बना हुआ है इसके ऊपर, अच्छा, स्नेक बना हुआ है। ये देखो, ये पूरा कोबरा। और वहाँ पर भी। और दूसरी बात ये, इसके दरवाजे के ऊपर हमें एक साइन मिलती है जो हिंदुज़म में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ये साइन, ये स्वास्तिका इसको हिंदू कहते हैं। स्वास्तिका जी, जिसकी 19 में जर्मन ने कॉपी की है। अच्छा, वो इसकी कॉपी की है? जी सर। स्वास्तिका, हाँ, जो हिटलर का निशान था। हिटलर का निशान है। और उसके बाद जैसे कि हम मजीद आगे चलेंगे, हमें वो 6 कोने वाला स्टार भी मिलेगा, यहूदियों वाला डेविड स्टार। उसके बाद स्लिप भी मिलेगा, ईसाइयों वाला क्रॉस भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, वो ज़्यादातर वो पारसियों की भी निशान मिलेगी, जो फायर जो आग का होता है, जो कलाशी चित्राल की साइड में, वो भी हमें मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर तो मुसलमानों के हर कब्र के ऊपर आयतुल कुर्सी हैं ज़्यादा तौर पे, और हर मकबरे के सामने वो किबले का रुख भी बनाया हुआ है। यार इसका मतलब ये किबला रुख, जी सर, ये किबला रुख भी है। हाँ, इनके किबला रुख का मतलब है, मैं एक्चुअली यहाँ पे नया हूँ, तो यहाँ पे सर होगा या इस साइड पे? सर उस तरफ, सर उस तरफ है, यहाँ पे टांगे। हाँ उस तरफ जो है ना, पीछे पूरा कलमा लिखा हुआ है सर के अच्छा, नीचे। अच्छा। जैसे कि किबला सामने जो बना हुआ है ना, किबले की तरफ इनके चेहरे उस तरफ हुए हैं, इसलिए हर मकबरे के अंदर वो
किबले बनाते थे। ठीक। और देखिए, ये बंदे बेसिकली यहाँ के लोकल नहीं थे, अच्छा, ये उज़्बेक, ये सेंट्रल एशिया के थे। जैसे कि- उज़्बेक थे? हाँ, ये सारे उधर। मैं भी उज़्बेकिस्तान से होके आ रहा हूँ। ये इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल एशियन स्टेट से, इसका मतलब है कि वो लोग, जाहिर बात है कि यहाँ हुकूमत करने के लिए आए थे, ये मुकाबला करके इस जगह पे ये पहुंचे थे। हुकूमत करते थे, एंडो पैटर्न ये वो करते थे, ये यहाँ के लोकल नहीं थे। अगर 3 किलोमीटर आगे अगर आपको टेम हो ना, बाहर से रास्ता जाता है सीधा 3 किलोमीटर अगर आप आगे जाओगे तो वहाँ पर लोकल सिंधी है, तो वहाँ पर आपको प्योरली सिंधी कल्चर मिलेगा। जैसे कि उनके मकबरे हैं, उनके स्टाइल अलग है इनसे, मगर उनके ऊपर भी यही स्टोन इस्तेमाल हुआ हुआ है, लाइम स्टोन। ये लाइमस्टोन कहाँ से है? ये इस जगह का लोकल है? सर जैसे कि ये यहाँ का कुछ किलोमीटर आगे जो इलाका है जिंगशाई, ये उसी का स्टोन है, मगर ये राजस्थानी स्टाइल ज़्यादा तौर पे हो। राजस्थान सर पहले जैसे कि पहले जो रियासत होती थी, हिंद, सिंध एंड कश्मीर होती थी। जैसे कि सिंध की जो संतलक राजस्थान, बम्बई, सिंध था, और यहाँ से लसवेला, केचमकरान, और यहाँ से जाके शायद मुल्तान, और मुल्तान का सेंटर कह सकती है, पूरा सिंध था। तो सिंध का कैपिटल ये ठट्टा था, हिंद का कैपिटल वो दिल्ली था, और पंजाब का कैपिटल कश्मीर था। ये आपने ऐसी कीमती बात बताई है कि जिस बंदे को उस वक्त भी अगर जो चीज़ लिखी हुई नहीं है, ये इसको अपना प्रिंट कह लें या इसको ये कह लें कि इस तरीके से पत्थरों के ऊपर क्राफ्ट किया कि जो कि एक हिस्ट्री बताता है। आपने दो बातें बताई, कोबरा की और स्वास्तिका की। और यहूदियों की कौन सी थी? सर वो नेक्स्ट टॉम में नेक्स्ट टॉम में। और इधर हम दूसरी भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि इनके काम करने के तरीके, यानी कि स्टोन तो ऐसे होता था, मगर स्टोन के ऊपर ऐसी बहुत डिटेल से कैसे काम करते थे, ये हमें बाहर जाएंगे तो हमें मेहराब के ऊपर वो उनकी चीज़। अच्छा, ये भी है। सर ये 1592 और जाम तमाशी का टाइम। सर 3 किलोमीटर आगे है। जैसे कि मैंने अंदर बात एक जिक्र किया, तो ये काम करने के इनके तरीके कैसे होते थे। ये काम आज छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा काम है, ये पूरा ड्राइंग पे काम हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट चीज बनी हुई, तो नीचे देखें तो अनकम्प्लीट बनी हुई है। हाँ, ये ऐसे निशान डाल के फिर उसको आस्ता आस्ता वो काटते थे। ठीक। ये किस्म की कार्विंग की गई है, यानी कि नक्श निगार बनाए गए। ये लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या कुछ वो नहीं, ये ऊपर फारसी है कि अरबी ये है? अरबी है सर। अरबी है जी सर। अभी जैसे कि ये ज्यादातर डिजाइने जो है ना, फर्नीचर के ऊपर और कपड़ों के ऊपर कपड़ों के और ऊपर। ज्वेलरियों के ऊपर, ये ज्यादातर डिजाइने उधर होती है। तो यहाँ पे आके लोग वो फैशन शो वगैरह भी करते हैं या नहीं? बेसिकली यहाँ पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं। क्योंकि यहाँ पर मजहबी मसला है ना, क्योंकि हर के सामने आयतें लिखी हुई है। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्या होता तो नहीं है ना। नहीं नहीं। क्या कहते हैं आप, क्या बता रहे सर, थे? ये जैसे जो कि- पानी है, ये क्या चीज है? यानी कि ये सर, दरिया जो से पानी है, हाँ, अभी तो खैर ये बारिशों का पानी है, मगर इस वजह से जो ठट्टा का था ना, समझो कि एक उरूज था, ये दरियाई सिंध, ये पुराना इंडस रिवर है। आई सी। क्योंकि इंडस रिवर जब यहाँ से गुजरता था तो एक मकली की भी झलक होती थी और शहर ठट्टा की भी झलक होती थी। जब चेंज हो जाता है तो फिर एक सवाल स्टार्ट हो जाता है यहाँ शाहजहां का दौर है। पे। अच्छा, मिर्जा तुगरल बेग वाज अ वेल रिप्यूटेड कमांडर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अच्छा, इन्हीं का कमांडर था, ये उनकी कब्र है। ये कमांडर, क्योंकि यहाँ पर जो बादशाह है, जो गवर्नर है, उनके मकबरे हैं। और अच्छा, जिस बंदे की जितनी लेवल होती है तो उसका उस हिसाब से उतना मकबरा होता है। अच्छा, ये जो 1059 हिजरी जी। और 1649 ईस्वी। ईस्वी आई सी। ऊपर बहुत सारे इसने जुल्म किए थे। नहीं, एक मिनट, और ये किस वाले की आप बात कर रहे हैं? इस वाले की जिसपे हम चाह रहे हैं अभी। हम जिसमें जा रहे हैं, हाँ, इसकी क्या हिस्ट्री है? सर इसकी हिस्ट्री बहुत हिस्ट्री मिलती है, जो बुक लिखा हुआ है खास करके मकली नामा, हाँ, जो 200 साल पहले जो फारसी में छपी थी, मीर अली शेरकानी साहब ने लिखा था। इसके अंदर इस हाँ। बंदे की पूरी कहानी लिखी हुई है, क्योंकि ये बाकी बेग उज़्बेक का मकबरा था, हाँ, हमेशा ठट्टा के बंदों के ऊपर जुल्म करता था। इस बात पे जो इनका वालिद था, जो ईसा अवल था, हाँ, बाप ने इसको अपनी जिंदगी से बेदखल किया था। फिर यहाँ से लेके सीधा सीधा जिसको आज हम सेवन कहते हैं, वो उस जमाने की एक रियासत थी जो सेवस्तान के नाम से बड़ी मशहूर थी। फिर वहाँ जाके रुका था। फिर जब उनके जो वालिद 1570 में जब उसके वालिद का यहाँ पर इंतकाल कर जाता है, तो फिर इनका छोटा भाई वो सीट पे आ जाता है, जिसका नाम होता है जान बाबा। फिर जान बाबा को इसे करता है, वो अपने बंदों के साथ मिलके एक ठट्टा के ऊपर बहुत बड़ा हमला करता है, जिसकी वजह से इसका पूरा भाई, पूरा खानदान मारा जाता है इसके हाथों। फिर ये सीट पे बैठ जाता है। फिर इस बात पे फिर अकबर से भी इसकी फाइट होती है। फिर यहाँ पर बन के रेफ्यूजी आता है। फिर दूसरी बात है, यहाँ पर ठट्टा के ऊपर हमला करता है, तो फिर अकबर इस बात से बड़ा चिढ़ होता है इससे
क्योंकि अकबर अपने कमांडर को हुक्म देता है अब्दुर्रहीम खाना खाना को, फिर 1592 में फिर इसको आपकी शिकस्त देता है जी। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा थोड़ा इन मकबरों को रेनोवेशन की ज़रूरत है। आए इनसे पूछते हैं, ये इसकी कोई रेनोवेशन वगैरह का प्लान है? जी सर, क्योंकि 1982 में हुआ, जैसे 1981 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई थी। हाँ। उसके बाद 1982 में बड़े पैमाने पे इस पे काम हुआ था, खास करके इसका जो बाहर जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इसका फर्श है। बाकी जो काम की जो ज़रूरत है, यहाँ से जो 3 किलोमीटर आगे ये 400 साल पुराने, वो 700 साल पुराने, उनको मज़ीद ज़रूरत थी, तो वहाँ से काम स्टार्ट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी करीब पहुँच गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो प्लान है इस मकबरे के काम है, क्योंकि ये हमारी तारीख, हमारी सकाफत, हमारा एक वर्षा है। अगर हम इनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। इसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ मकली के अंदर अगर 17 बादशाह दफन है तो यहाँ पर 33 गवर्नर भी दफन है इस कब्रिस्तान के अंदर। अच्छा अच्छा, यानी कि उनके मकबरे इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक। उनमें से ये समझो कि आखिरी दौर ये मुगलों का गवर्नर है। हालांकि मुगलों के पास पावर थी, यानी कि उनके पास बड़े सगीर की पावर थी। हाँ और ये ईसा खान तरखान सानी का मकबरा है, यानी कि अव्वल ईसा खान का ये पोता है। ठीक। ये समझो कि आज से 413 साल पहले 1612 से लेके और 1644 तक ये सिंध का गवर्नर था। ठीक। फिर इसने अपने और अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में ये आखिरी आराम का बनवाई थी, जिसको 18 साल बनने में लग गया था। और हमेशा अपनी जिंदगी में बनवा ली अपनी थी। ज़िंदगी में बनवा दिया इसने। ठीक। जब ये बन के तैयार हुआ था, फिर भी 2 साल ये बंदा यहाँ पर जिंदा रहा था। 2 साल जिंदा रहा था। और उसके बाद जैसे कि वक्त के हिसाब से बाकी इसकी जो खानदान के जो बंदे थे उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से ये ईसा खान की कब्र है, जिसके ऊपर इधर ईसा भी लिखा हुआ है, मगर फारसी में लिखा हुआ है। ये ईसा लिखा हुआ है, इनके साथ ये तरखान लिखा हुआ है। और ये बराबर में इसके बेटे की कब्र है मिर्ज़ा इनायत अल्लाह, जिनके ऊपर 1058, ये हिजरी अभी जो 1447 चल रही है, यानी कि हिजरी के मुताबिक 400 साल और ईस्वी के मुताबिक 413 साल। और इसकी जो हाइट है तकरीबन 65 फुट इसकी ऊपर वाली हाइट है। मगर ये मकबरे वाहिद मकली के मकबरे हैं जो बिगर सीमट और बिगर सरिये की वजह से खड़े हुए थे। मगर ये पूरा चारपाई एंड चेयर वाला निज़ाम इसके अंदर फिट किया हुआ है, जैसे कि इंटरलॉक। जैसे कि ये बड़े बड़े सर ये पीसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये बीच में फिक्स हो जाता है, जैसे कि चारपाई फिक्स करके, जैसे कि ये अलग है, ये पूरा पीस एक है। अच्छा जी सर। ठीक। अच्छा, एक बात गौर करें जी जी कि मैं हिंदुओं की काफ़ी उनमें गया हूँ, खानकाहों वगैरह में, वहाँ पंखों का इंतज़ाम नहीं। देखें इस वक्त बाहर गर्मी है और अंदर हवा चल रही है। ये उस जगह भी मुझे उसका नाम ही उस कमरे का था उस वक्त हवादान। बिल्कुल। अभी भी देखें यहाँ पे हवा चल रही है। अभी हर तरफ पे खिड़की छोड़ी हुई है। हाँ। बड़ी बात है, खास इस पत्थर की ये खासियत है, खास इस स्टोन की ये खासियत है। अच्छा। हालांकि ये लाइम स्टोन जो होता है बड़ा ठंडा होता है। हाँ 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 हाँ। भाई जी साहब गौर कर रहे हैं, ये हवादान मैंने वहाँ पे भी देखा, वहाँ कोई पंखे नहीं थे और ठंडी हवा। एसी का फैशन देता है, पंखों का फैशन देता है, हाँ। तो वो डिजाइन इस तरह होता है। यस, एरोडायनेमिक्स कहते हैं कि हवा ऐसे आए कि तो वहाँ पर जहाँ पर हवा है, यहाँ तो चूंकि समंदर नजदीक है ना, तो ये विंडी। लेकिन देखो ना, बाहर थे नहीं, हवा चल रही फील हो रही थी। ये अभी इस वक्त जो अंदर मकली की बैठेगा, खासियत दूसरी भी है, क्योंकि ये ज़मीन से जो है ना, ये 40 फुट आप ऊपर अभी खड़े हुए, यानी कि मकली जो शहर है नीचे ठट्टा, उसे 40 ऊपर है, 40 फुट। हालांकि शाम को 5 से 5:30 बजे के बाद यहाँ पर ऐसी ठंडी हवाएं लगेगी जैसे कि आपको थोड़ी ठंड महसूस होगी। यहाँ के जैसे कि गर्मी हो जाती है, यहाँ के जो लोकल जो बंदे थे शाम को खास करके यहाँ कब्रिस्तान में आके बैठ जाते हैं। और सर दूसरी बात है, यहाँ पर मैंने एक जिक्र किया था स्टार का, डेविड स्टार का 6 कोनों वाला। ये 6 कोने वाले स्टार इधर बने हुए। ओ यस, ये 6 कोने वाला स्टार भी बना हुआ है। हाँ। उसके बाद ये फूल बने हुए हैं, जैसे कि उधर जो फूल थे चेन थे, हाँ। ये लोटे ये सनफ्लावर बने हुए जैसे कि अजरक के आते हैं। हाँ। दूसरी इसके साथ जो कड़ी जो बनी हुई है, ये भी अजरक के ऊपर आती है। खास करके दूसरी ये कड़ी, यहाँ की जो औरतें लोकल जो बाराणियों की जो औरतें सिंधी होती है, वो एक रिली बनाते हैं, जो सिंधी जो रिली है ट्रेडिशनल, ये भी उनके ऊपर कल्चर है। दूसरी आप समझते हैं ये रिली, हाँ। छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना कपड़े के, वो जोड़ के उसको बड़ी एक
ब्लैंकेट की शक्ल देते थे। वो तो हर जगह पे है। ठीक है, नहीं ये यहाँ की सिंध में अच्छा। रिली के नाम से। रिली। और दूसरा और तीसरे नंबर पे ये जो चीज़ है, ये ज़्यादातर चीज़ें मोहनजोदड़ो से भी मिलती है। जैसे कि मोहनजोदड़ो पे, जैसे कि जो सबसे पहले जो इंडस रिवर की जो व्हीकल होती थी जिसको बैल कहते हैं, उसका वो टायर, उसका व्हील बना हुआ है। और ये चीज़ें कुछ, ये साइन आ रही है ईसाइयों की, इधर भी ईसाइयों की, ये चीज़ें आपको चित्राल में भी मिलेंगी। खास करके जो कैलाशी है उनके इलाकों में भी लकड़ी के ऊपर आपको मिलेगी। कि लास्ट जो चित्राल में है, जी। इनका उससे कोई ताल्लुक है या जो इन्वेडर्स थे वो लोग उन इलाकों में भी रहे हैं या इस इलाकों से उधर गए या उधर से इधर आए, कोई ऐसी बात आप कहना चाहते हाँ, हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो निशानी है, जैसे कि कैलाशी होते हैं जो पारसी, उनकी ये मुकद्दस निशानियां हैं। पारसी की बात कर रहे हाँ हैं? सर, ये आग का निशान बना हुआ है, जो आग की आग की पूजा करते हैं। जरतश्त और पारसी है कि? हाँ अच्छा, ये अच्छा, वो चीजें बनी हुई है। ये हाँ, और उसके साथ ये हिंदू की अच्छा। साइनें हैं जो मिस हो चुकी है, मगर यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर नजर आ रहा ये है, स्वास्तिका। ये स्वास्तिका नजर आ रहा है। हाँ, ये तो जो ना हिटलर का भी निशान। सर जैसे कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़े रिलीजन थे। एक का तो वजूद है कुछ इलाकों में, जैसे कि जो पारसी, जो चित्राल की साइड में जो कैलाशी है। दूसरे जैनिज्म, इनका बड़ा वजूद था जो अभी नहीं है। 1971 या 72 के बाद इन लोगों ने ये इलाका खाली कर दिया है। खास करके जहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है, जिनको थरपारकर, नंगर पर करके कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 13 से ऊपर इनके जो जैनिज्म के टेम्पल वहाँ पर आज भी न थरपारकर के अंदर है, मगर उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि ये माइग्रेट करके कुछ इंडिया चले गए, कुछ श्रीलंका, कुछ इंग्लैंड, इन साइडों भी चले गए। जैन मजहब वाले। जैन मजहब वाले। जैसे कि इनका वो बड़ा सख्त मजहब है। हम्म। जैसे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के जो मालिक हैं, अल आसफ, दीवान आसफ उसको कहते हैं। मुगलों के आते हैं 16 सेंचुरी के। मुगलों के बाद फिर ये जो 3-4 मकबरे आपको सामने नजर आ रही है, ये तरखान के हैं। ये भी मुगलिया दौर के, हाँ मगर तरखान और मुगल डायनेस्टी के 450 साल पुराने मकबरे हैं। हाँ। और समूह डायनेस्टी के 700 साल पुराने मकबरे। समझो कि इसको कब्रिस्तान की 700 साल पुरानी हिस्ट्री मिलती है। ठीक। इसको कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मज़ारात भी हैं। मज़ारों को छोड़ के बादशाहों के मकबरे, इस तरह के टॉम से हुक्मरानों के, वो हैं 75 मकबरे हैं पूरे कब्रिस्तान में, छोटे बड़े मिला के। ठीक। अच्छा, मकबरे या कब्रें यहाँ पे क्यों बनी? ये ठट्टा सिटी जो है, ये पार्टीशन से पहले जब हिंद और सिंध होता था, तब ठट्टा सिंध का कैपिटल भी रहा है, बंदरगाह भी रहा है। अच्छे ने अहम शहर है ठट्टा। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 400 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं वो यहाँ पे दफन है। अच्छा ठीक। ये सीधे आपके जो पीछे मकबरा हमने छोड़ा है, ये मिर्जा जानी बेग का मकबरा है। शाहजहां के दौर का आखिरी हुक्मरान था मिर्जा जानी बेग। ये तुगरल बेग है, ये जनरल था शाहजहां के दौर का तुगरल बेग। ये जो है जी तुगरल बेग। उसके बाद फिर ये बाकी बेग उज़्बेक हैं। ये उज़्बेक सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे। ये उनके मकबरे हैं। बिल्कुल उज़्बेक, खान, अरगुन, ये जितने भी सारे सेंट्रल एशियन थे। मंगोल, यहाँ तक कि मंगोल भी है। मंगोल, हाँ वो भी सेंट्रल एशिया के थे। सबसे बड़ा मकबरा ये ईसा खान तरखान टू का, ये गवर्नर था शाहजहां के दौर का। और ये मकबरा उसने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था अपने लिए। 18 साल में बन के तैयार हुआ था। 18 साल उसको इसलिए बनने में लगे थे। ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, इस पर जितनी कार्विंग है हैंड क्राफ्टेड है सारा। हैंड क्राफ्टेड है। सामने वाला दीवान शुरफा खान वजीर खजाना था शाहजहां के दौर का। और ये मकबरा मस्जिद अक्सा की कापी है। अच्छा, इसकी कापी कायदे आज़म का मज़ार है। इसकी कॉपी जो है बिल्कुल, वो मेरा में तो पीले पत्थर लगे ऊपर, जी जी इस पे लिखा हुआ है बाब मुस्लिम मस्जिद अक्सा। उसकी तरफ से इसमें इसको लिखा हुआ है। बनाया, स्टोन में लिखा हुआ है, उसकी तरफ पे इसको बनाया गया। गवर्नर के वालिद साहब का वो सामने मिर्जा जान बाबा, इसका नाम ये क्या नाम है? जान बाबा, मिर्जा जान बाबा, मिर्जा जान बाबा। ईसा खान के वालिद। ईसा खान के वालिद। और ईसा खान कौन थे? ईसा खान तरखान थे, ईसा खान तरखान, शाहजहां के दौर में गवर्नर। शाहजहां इस इलाके के ठट्टा के। ठट्ठा सर उस जमाने में इतना बड़ा होता था ठट्ठा। सिंध का जो कैपिटल था ये सिंध का, सिंध उस जमाने में इतना बड़ा था। आपका बलोचिस्तान पूरा सिंध में आता था, इंडिया वाला राजस्थान, बम्बई, ये भी सिंध में आता था, मुल्तान तक। मुंबई भी जो है ना, जो मुंबई भी उसका सिंध का बम्बई था, हाँ वो भी सिंध का ऐसा था। वो ठट्टे का, तो ठट्टा वाज द कैपिटल। जी बिल्कुल, मुल्तान तक सिंध था, उसका ये था ठट्टा।
ये जो स्टोन वाली कपड़े आ रही हैं, इनपे कुरान शरीफ की आयतें लिखी मिलती हैं, ठीक। ज्यादातर आयतल कुर्सी। इस कब्रिस्तान में मैंने कोई हिंदू भी मदफून है? नहीं सर, सारे मुसलमान, सब मुसलमान। क्योंकि ये कब्रिस्तान 700 साल पुराना है। मोहम्मद बिन कासिम जब इंटर हुए थे 712 में बम्बौर से, उस वक्त भी इस्लाम आ चुका था, मगर उसके बाद 600 साल बाद का कब्रिस्तान है। तो क्या लोग देखने के लिए जाते हैं या आगे कोई गांव वगैरह है? सर 80% लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, 20% लोग आते हैं आर्कियोलॉजिकल बस। आर्कियोलॉजिकल। 80% लोग ज़ायरीन आते हैं, मतलब ज़ायरीन। ये कौन है? ये ज़ायरीन है। वो जिसमें जिन भी है उसके कब्जों में, वो कौन है? कोई जिन कब्जे में नहीं है। सही बड़ी बड़ी मज़ारें हैं अंदर। अब्दुल्ला शाह साहबी का मज़ार है, जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता है, जिनको जिनात के असरात होते हैं, वो उस मज़ार पे आते हैं। अच्छा, वो है वहाँ पे, अभी आप देखेंगे उसको? अब बोलोगे तो हम चले चलेंगे, मज़ार है वो, इसी के अंदर ही है ना? इसी के अंदर ही। हाँ, वो दिखाना हमको। ये देखो 2 शेप में कब्रें आपको नजर आ रही हैं, ये क्या, कौन सी शेप? 2 शेप में नजर आ रही है, हाँ, दो हाँ। डिजाइनों में। एक बड़ी छोटी। एक गोल है, दूसरी प्लेन है। हाँ हाँ, अच्छा। ये इस कब्रिस्तान की खास बात बताने आपको जा रहा हूँ। इस कब्रिस्तान में मेल की कब्र कौन सी है, फीमेल की कौन सी, ये पहचान रखी हुई है। अच्छा। जिस अच्छा। तरह ये 3 कब्रें आपको नजर आ रही है, टिकोन जो ऊपर से गोल है, हाँ, ये फीमेल है। ये फीमेल है। जो टॉप प्लेन होगी वो मेल है। जो टॉप प्लेन होगी, जैसे कि ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। कब्रिस्तान की खास पहचान। जैसे कि ये 2 पहली मर्दों की हैं और आगे एक औरत की है। जिस तरह ये आपको स्टोन वाली नजर आ रही है प्लेन, ये सारी हाँ। मेल। मेल है सारी। बच्चों में भी ये पहचान, बच्चों की छोटी होंगी। छोटी है मगर वो ऊपर से प्लेन है। अच्छा, ऊपर से प्लेन है। अच्छा, बच्चों में लड़के लड़की का वो नहीं है कि? नहीं, बच्चों में भी रखते हैं ये निशानियाँ। अच्छा अगर लड़की है तो उसकी गोल बनाते थे, अच्छा, अगर कोई लड़का है तो उसकी टॉप प्लेन। ठीक ठीक ठीक। गुलवाले का वो लेडीज की बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये गाड़ी में आपको नहीं मिल जाएगी, ये कार्ड में आए तो मिलिए आपको। ये वाला मुगलों का मुकबर है, मीर सुल्तान मुगल नाम है इसका। अच्छा ये तब खान और साथ अपनी कम्युनिटी का बंदा मुगलों ने छोड़ा होता है यहाँ पे। जो भी यहाँ का टैक्स वगैरह होता था उनको जमा करके वहाँ पे जाकर हिंदी में देता था। ये उनका एक किस्म का यहाँ पे नुमाइंदा या नंबरदार टाइप ये बिल्कुल। रहता है। समझो कि टैक्स कलेक्टर उनके टैक्स। होता था। ये इस इलाके का लोकल था या ये भी मुगल मुगल? मुगल था ये खुद। गवर्नर भेजा होगा ना यहाँ। हाँ हाँ। अच्छा, मुल्तान में जो शाहरुख ने आलम का मकबरा है, उसकी कापी है ये मकबरा। अच्छा। वो मुल्तान वाला 1200 साल पुराना है, हाँ। ये 450 साल पुराना है। जो मुल्तान में है। शाहरुख ने आलम का मकबरा, हाँ। उसकी कापी है ये मकबरा। अच्छा 1200 साल पुराना है, ये 450 साल। अच्छा 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 अच्छा। मिला पड़ोगी ना साहब, 10 रुपये मिलता है। मिलती है सर, ट्रेजरी में मिलती है, अभी तो नहीं होगी शायद। हो सकता हम कमली कब्रिस्तान के उस तरफ जा रहे हैं जो शुरू में था, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो जहाँ से कमली का कब्रिस्तान। हाँ, मकली का। ये मकली कौन थी? मकली की ग्रुप में सर 3 रवायतें मिलती हैं, अच्छा और ज्यादातर माई मकली को लोग मानते हैं। पहली रवायत ये मिलती है, कोई दरवेश खातून थी, इस कब्रिस्तान से पहले इस टकरी में बकरियां चराया करती थी। अच्छा उसकी कोई दुआ में तासीर थी, अल्लाह की वली थी, पता नहीं क्या वो भी बस। दूसरी रवायत ये मिलती है, उस जमाने में आज के लिए काफिले पैदल जाते थे। पैदल जाते। कोई काफिला आज के लिए पैदल निकला, इस टकरी पे जब पहुंचा तो उसमें कोई बुजुर्ग था, उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ। अल्लाह को पुकारने लगा, हाजा मक्का अली, यानी यही टकरी मेरे लिए मक्का पाल। जब वो गुजर गया उसको भी यहाँ पे दफनाया गया। तीसरी रवायत ये मिलती है, आज से 700 साल पहले कोई मंटली के नाम से ठटा में मंदिर हुआ करता था। उसको भी एविडेंस नहीं मिले, मगर हिंदुओं की ये दावा है, मुसलमानों ने मकली नाम रखा है, हाँ। मंटल के नाम ट्रांसलेशन करके मकली रखा है। हकीकत क्या है अल्लाह ही जानता है, हाँ, लेकिन ये ज्यादातर माई मकली लोग मारते हैं। मकली मानते हैं। ये सब चरनी बिल्डिंग है, ये कौन सी बिल्डिंग है? सब चरनी। है। अच्छा, सब चरनी। फरोख खान चरकस मुगलों के दौर का फर्स्ट। 7 दरवाजे हुए इसके। 7 तरफ से सीढ़ी चढ़नी थी, सातवें के चरण पाँव को पकड़ सकते हैं, ये सीढ़ियों के। सीढ़ी। हाँ, ये सब चरनी। वो क्या है वो साहब? वो शेख जियो का मज़ार है।
समंदर में जो दरिया गिर रहा है वो कहाँ है यहाँ से कितनी अभी यहाँ से कितनी दूर है? 70-75 किलोमीटर दूर शाहबंदर है, वहाँ पे जाके गिर शाह बंदर में शाहबंदर। वो किस तरफ है? वो है सिजावल से आप जाएंगे चोर जमाली से फिर शाहबंदर जाएंगे। रोड है वहाँ? बिल्कुल अभी बदीन वाला जो रोड है ना उस पर सिजावल जाएंगे आप उससे सीधे पटन चोर जमाली। ठीक। अच्छा, अब ये दरिया सिंध का, सॉरी, आप क्या कह रहे थे कि ये जो, रायसन का पुराना रूट अच्छा अच्छा, तो ये दरिया सिंध कहाँ से, यानी कि यहाँ से गुजरता था? गुजरता था यहाँ से 1680 में यहाँ पे आया था हर कोई, उसकी अच्छा। वजह से तेरे ने अपना रूट चेंज किया था। अच्छा। 6 किलोमीटर अभी पीछे चले गए। ये भी कब्जे हैं। बिल्कुल सर exactly। तो उस वक्त वो दरिया सिंध किस तरफ जाता था? भंगोर के यहाँ से? और में जाके समंदर में गिरता। अच्छा, उस वक्त भंगोर में गिरता था, अब नहीं गिरता, अब उसने अपना रुख तब्दील कर दिया। ये 1680। ठीक। ये सर एक बात आपने और नोट नहीं की है कब्रिस्तान की, 2 बातें और की हैं। हर मकबरे आगे आपको मस्जिद का मिहराब नजर आया होगा तो जी हाँ। हाँ एक बात ये, दूसरी बात ये कब्रें आपको ऊंची ऊंची नजर आएगी जी ऊपर प्लेटफॉर्म बना के। हाँ। असल कब्रें नहीं है ये, असल कब्रें इनकी जमीन के अंदर। अच्छा, उनके अंदर ही पूरे पूरे मकबरे रूम टाइप बना के बंदे अंदर दफन करके उसको बंद करके ऊपर सब निशानियां रखी हैं। निशानियां रखी हुई है, इसका मतलब ये कब्रें 3 आपको सामने नजर आ रही है, 4 हाँ। इनके नीचे एक पूरा रूम है, आपको बताऊं। अच्छा, देखा था वो कपड़े देख सकते हैं। देखा था 2 मिनट स्टॉप करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब हम हमें क्या दिखाने के लिए लेके जा रहे इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा रूम है। ये असल कब्रें जो है ना, ये ऊपर निशानी है असल कब्रें का। हैं? असल कब्रें जो है वो नीचे हैं, ये ऊपर इनकी निशानी है। यहाँ पे बास कपड़ों पे सांप बना हुआ है। बहुत सारी अच्छा। डिजाइन हाँ, बहुत डिजाइन। अच्छा, ये असल चीज ये है। पूरा देखो पूरा रूम है। हाँ। पूरा बना हुआ है। आरसी बनी है, ये बारिशों में पत्थर गिरे हैं तो बने हैं। ठीक ठीक ठीक। फिर ये दीवार खत्म हो रही है, अंदर जाके नीचे और बंदा खड़ा भी हो सकता है। अंदर खड़ा भी हो सकता है इंसान। भाई, कमली के मज़ार की ये खास बात कि जी कि ये जो है अंदर पूरे कमरे, हाँ सुरंग बनी हुई है। पूरा अंदर से अंदर जाके हाँ। आप गए जब किसी ने गए गया हूं मैं, गया हूं। अंदर जाके ऐसे चकोर है गोल है। पूरा अंदर उसका ऊपर गोल, जो ऊपर वाला डोम है वो गोल है, बाकी दीवार इसकी चौकोर। हाँ, हाँ। आप ये मशवरा देंगे कि मकली के कब्रिस्तान में अगर आप आए तो आप सड़क से वहां पे गाड़ी खड़ी करें, सामने गाड़ी खड़ी, गेट पे गाड़ी खड़ी करें, और उसके बाद आप जो है ये आप जो है ना गाइडेड टूर लें, वरना तो जो दरमियान का रास्ता है वो आप ना देख सकेंगे और ना आपको जो है ना पता चल सकेगा कि यार ये जो चीज है इसकी क्या अहमियत है। ये सब आ गया ना? जी हाँ, समूह डायनेस्टी सर। ये एंड सबसे पहली सबसे पहले समूह ये डायनेस्टी। क्या चीज है? ये मुबारक खान का मकबरा है। ये जो हम सामने देख रहे हैं। हाँ, ये उसका जाम निजामुद्दीन का सुपह सलार भी था और उसका जनरल, फौज का जनरल था और उसका हेड ऑफ किया हुआ था उसको। वो गोल में वो क्या है गोल? वो सर कैनोपी इस तरह की ये अनोन है, इस तरह की 22 मौजूद है कब्रिस्तान के अंदर। 22 वो ये 22 है। बैठने के लिए बनाए हुए नहीं नहीं है, इनके नीचे कब्रें हैं। अच्छा, इनके नीचे। शायद कोई बादशाह के क्लोज बंदे होते होंगे जिनकी हाँ हाँ। उतर के देखिए अंदर देखो। 13 पॉइंट इसकी चाबी है आपके पास? जा रहे हैं यहाँ पे भी। ले ले सर। कैसा लग रहा है तुझे कैसा लग रहा है? मेरी तो यार? मुझे इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं गया था, मैंने मुख्तलिफ मैंने कब्रिस्तान देखे हैं। मैंने जो पहला कब्रिस्तान मेरे लिए अनोखा जो था वो इस्लामाबाद का था। उसके बाद जो मैं गया उसके अंदर एडिनबरा में, वहाँ पे 2 कब्रिस्तान है, एक ईसाइयों का है और एक यहूदियों का है। यार वो जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे एक तो ये कि हिस्ट्री है पूरी, ये जैसे हिस्ट्री बता रहे हैं बिल्कुल इसी किस्म की उनकी भी हिस्ट्री है। उनकी हिस्ट्री के टॉम स्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ है, वो आज भी उसको ये जैसे मेंटेन्ड वैसा नहीं है जैसा कि वो है। वो लोग भी जैसे कि मैंने वहाँ पे एक उसके अंदर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। एक बंदा है जिसके अंदर वो उसने पोइम लिखी, हम छोटे थे तो वो पढ़ते थे, विल्ली पता नहीं क्या वो है, तो वो उसके ऊपर वो लिखी हुई है पोइम जिसने वो लिखी थी। मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आता रहा। इसी तरह वहाँ मुख्तलिफ जिन लोगों ने एडिनबरा में
बड़े बड़े जो सर्जन थे, जो उन्होंने चीज़ें ईजाद की, प्रोसीजर्स किए, किताबें लिखी, उनका उस जगह पे जिक्र, पूरी हिस्ट्री है। अगर आप सुबह से शाम तक रहेंगे तो आपका वो नहीं गुजरेगा। और मैं फिर जो ना उसके साथ ही यहूदियों का अलहदा से कब्रिस्तान है, जैसे कि हम लोगों ने उनका किया हुआ है अपने मुल्कों के अंदर, ईसाइयों का अलहदा रखा है, उन्होंने भी यहूदियों का अलहदा से एंट्रेंस रखी है, उधर से जा सकते हैं। मैं चूंकि उस लिए नहीं अंदर गया कि हो सकता है वहाँ पे उन दिनों थोड़ी सी वेव चल रही थी, कहीं ये ना कहें यार कि तुम इधर जो है ना नुकसान पहुँचाने के लिए आए हो, तो मैं यहूदियों के कब्रिस्तान में नहीं किया। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहूदी भी जो है ना दफनाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको वो क्रीमेट करते हैं। जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन की क्रीमेशन की गई थी, उसको दफनाया नहीं गया था, हाँ उसका दिमाग रख लिया गया था। हाँ, आप क्या कह रहे थे? इस कब्रिस्तान की भी हिस्ट्री है। फिर उसामुद्दीन राश्ती ने, मीर अली शेरखानी ने इसको ट्रांसलेट किया मकलीनामा को। उन बंदों की कब्रें भी यहाँ पे ही हैं। दूसरा ये कि एक बड़ा हमारा डिपार्टमेंट का अदीब जिसने मकली मोन्यूमेंट्स के नाम से एक बड़ा बुक भी लिखा है, डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी साहब। उसने कलीमुल्लाह लाशारी साहब, डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी साहब, उसने बाकायदा रिसर्च की इस चीज़ों पे, गुड, कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी ईजाद की थी चीज़ें, यहाँ पे भी जितने पत्थर बने हुए हैं, उनके अंदर जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं, वो सारा कुछ उसने उस मकली मोन्यूमेंट्स में। देखा ना, यहाँ पे अगर रिसेप्शन पे उनकी किताब होती तो मैं वो ख़रीद के जाता। सर पहले था हमारे पास सोवेनियर शॉप मेन गेट पे, जहाँ पे हाँ वही सोवेनियर शॉप, सोवेनियर शॉप पे बुक्स देखें ना थी और मोहनजोदड़ो की चीज़ें, सारी चीज़ वो मिलती थी, मगर अभी बंद करा दिया क्यों, गेट का काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला फिर भी उसको स्टार्ट करेंगे। गुड गुड गुड, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है सुमा डायनेस्टी। अच्छा, सुमय कास्ट एक ही है, समा उर्दू में बोलते हैं, समूह सिंधी में बोलते हैं। अच्छा, सुमो सिंधी में तो तो इन्होंने सम्मा लिख दिया ना। समा नहीं, लेकिन इन्होंने उर्दू में की कह रहे हैं ना कि वो अगर ये सिंधी में लिखा होगा तो उसको सुमो पर प्रोनाउंस करेंगे। आगे ये लिखा हुआ, आएगा नजर आएंगे, चलते हैं आगे। और सुमरोज एक ही है क्या? समा सर, सुमरों के बाद ये समा आए थे। समूह जो है ये सुमरों की चाक है। जब सिंध का कैपिटल बदीन रूपा माड़ी था, तब दो चने सर का दौर था सुमरों का। हाँ। जब बदीन का रूपा माड़ी का कैपिटल चेंज करके आगे ठट्टा में समूह ने रखा, हाँ। तब ये सामूहिक के नाम से इन्होंने तख्तगाह रखी थी। हाँ। समूह ने। अच्छा, ये आपने ऐसी बात को, सिंध के कैपिटल चेंज होते रहे वक्तन। अच्छा, वक्तन फोक्तन, लेकिन बट भिट, भटाई, बटनी, वल्ला अलम, इनके आपस में कोई मिलना है कि नहीं है? ये हो सकता है पीछे से एक कोई डायनेस्टी और उसका एक भाई कहीं पे जो है ना उसने अपना हुकूमत की, एक ने कहीं पे चला गया, हो सकता है ऐसे हो। सबसे पुराना ये है। नहीं सब ये हमारा यहाँ का चौकीदार है। ये मैं भी कुछ इसको ये सिर्फ ये भी बताएगा आपको। भाई मकली का मज़ार वो लोहे के जो सामने दीवार को गटर लगे हुए ना, हाँ, वो सामने दीवार में, वहाँ पे इसके नीचे भाई मकली का मज़ार है। माई मकली का मज़ार है। माई मकली का कौन सा भाई? वो लोहे के गटर लगे हुए, यहाँ पे बल्ब जलते। सामने क्या है? वो सर शाह मुराद शिराजी का मज़ार है। म्यूज सैद अली शिराजी के बराबर। ज़्यादातर उस साइड पे नहीं है, सजावल साइड पे। सजावल में भी है सर। मलिक एक भाई राजपाल सजावल बिन में रहता है, मलिक एक भाई उमर। यहाँ पे रहता है, जैसे इस मकबरे में सर 900 से ज़्यादा फ्लावर है, 900 से ज़्यादा डिजाइन। अच्छा, हर फूल आपको डिफरेंट डिजाइन में बनाया जो कशीदाकारी की हुई है। हर फूल डिफरेंट डिजाइन। आए, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मुर्तज़ा, इस्लामाबाद से आया हूँ ये मकली का कब्रिस्तान देखने के लिए।
आप यहाँ पे गाइड, आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम रसूल है। गुलाम रसूल साहब, माशाल्लाह। आप हमें क्या इस ये जैसे तामीर है इसके बारे में, ये गार्डर क्यों लगे हुए हैं? ये कहीं गिरने वाली है? दीवार थोड़ी टेढ़ी हो गई है। दीवार टेढ़ी हो गई है। ये हवा चलने से है या मेंटेन करना करने की? क्योंकि काफी पुरानी लग रही काफी है। पुरानी है ना ये। अच्छा। 1391 ईस्वी की। अच्छा, जी जी ये कब्र है भाई जी। ये कितनी पुरानी कब्र है? ये बहुत उससे उसी टाइम की पुरानी कब्र है, मगर इसके ये फर्श वर्श का काम किया था ना, तो उसको ये रिपेयर किया गया। तो ये यहाँ पे लोग बच्चे वो ये पहले कच्ची कब्र थी। ये क्यों ऊपर रखे हुए ये लोग मन्नत ही मांगते हैं ना। बच्चे के लिए? हाँ, बच्चे के लिए मन्नत मांगते। पहले ये कच्ची कब्र थी, उसके बाद ये रिपेयरिंग का काम हुआ था ना ये। हाँ। उसके बाद इसको अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे लोग जो है ना अपनी मिन्नतें भी मानते हैं। ठीक है। ये किसका कब्रिस्तान है? मकबरा है? ये हमाद का मकबरा है। ये वो है, क्या नाम है उसका, मदरसा है। अच्छा, ये मदरसा है जी हाँ, हमाद जमाली का। हमाद जमाली। अंदाजा नहीं कितना पुराना होगा? ये भी 550-600 साल पुराना। 550-600 साल। 600 साल। अच्छा ये गिर गया था, उसको दोबारा मीटिंग। दोबारा। जी हाँ। हाँ। ये और ये जो पत्थर लगा हुआ है ये इसी इलाके का है या कहीं से लाया गया कहीं है? से लाया गया है। अच्छा, कहीं से लाया गया है। ये पत्थर इन्हें कहीं से ला के किधर कर? नहीं नहीं, मेरा ख्याल तक मैं यहाँ का लोकल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम कलर का भी मिलता है यहाँ पे। अच्छा। लोग नहीं रहे। अच्छा, काम करने वाले लोग नहीं है। जैसे ये काम ये करते तो हैं। जनशाही से आते हैं। ये पूरा ये बेल्ट के है ना, यहाँ पर ये है। अच्छा, जो ये काम जोड़ी चलते पे हैं। होता होगा ना पत्थर? हाँ हाँ, ये पत्थर काफी मिलेगा पूरे सिंध में इस तरफ। और इसके अंदर क्या चीज़ है? ये मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद है। जी। ये पुरानी जामा मस्जिद है। 1391 ईस्वी। ये साइड का ऑब्जेक्ट है, ये रिपेयर की गई है। ये सामने बाकी ये जो ये सारा पुराना है। अच्छा, ये मस्जिद, ये मस्जिद है। ठीक। यानी कि इसके अंदर हमें जूते उतार के आने हैं। ठीक है। गैस निकल रही है ना। बिल्कुल। यार ये बड़ा देखो ग्रीन एरिया यार, ये बड़ा जरखेज इलाका है। ये बड़ा जरखेज इलाका है। बिल्कुल सर, ये दरिया सिंध की जमीन है ना, दरिया सिंध का हाँ। डेल्टा है। ये देखे ना, सारा ग्रीन है। बिल्कुल। ये चावल लगे हुए हैं सामने, अच्छा अच्छा। चावल लगे हुए हैं नीचे। ये सामने क्या चीज़ है? ये वाला सफेद, हाँ। ये म्यूसैद अली का मज़ार है। शाह मुराद शिराजी म्यूसैद अली, जो शिराज बिरादरान से एमपी एमएनए स्टेटा के, उनके खानदान के। अच्छा, उनके खानदान उनके के, खानदान से। उनका ताल्लुक इसी इलाके से है। बिल्कुल। उनकी कब्रिस्तान ये। ठीक। ये अरशद अंसारी साहब हैं, ये इंजीनियर हैं, ये वाइदी साहब हैं, और ये दोनों कराची में मुकीम हैं आजकल। ये पहले मेरे साथ बचपन में इस्लामाबाद में होते थे, और ये मुझको यहाँ पे कौन से कब्रिस्तान, मकली के कब्रिस्तान में जो है ना लेके आए हुए हैं। वाइदी साहब, आपकी टोपी बड़ी खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये हमने आपके एक दोस्त के कहने पे पहनी। उन्होंने हमको एडवाइस किया था कि जब आप कभी सयाहत के दौरे पे जाए तो टोपी पहना करें। तो मैं उनकी बात हमेशा मानता हूँ। ये मैंने उनकी बात मानते हुए टोपी पहनी। गुड। एंड थैंक यू अर्शन साहिब साहब कि आप मुझको कराची से इतने दूर, इतने शॉर्ट नोटिस पे लेके आए, वरना शायद मैं इस तरह कभी भी ना जो ना ये मकली के जो ना कब्रिस्तान को देख पाता। ओल्ड जामिया मस्जिद, जो ये हाँ ऑफ जाम तमाची, या फेमस रूलर ऑफ सिंध फ्रॉम समा डायनेस्टी, सिंधी में जिसे समू कहते हैं, बिल्ट द जामिया मस्जिद कब जी 1391 के अंदर। 1397 हिजरी और 1391 ईस्वी। हाँ, ईस्वी। ठीक। दरअसल अब जो ना तकरीबन ज़्यादातर हमारी किताबों में, अखबार वगैरह में ज़्यादातर ये ईस्वी का ही जिक्र है। हाँ, मगर ये पुरानी तारीख है ना, वो नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, पता होना चाहिए ताकि लोग आए, वो उन्हें पता हो, बच्चे आए उन्हें पता हो कि यार ईस्वी के साथ हिजरी भी जो है ना जानना ज़रूरी है। तो ये दो कब्रें नूरी जाम तमाची की हैं। जाम तमाची की कब्र है। जाम तमाची भी मशहूर है। जी हाँ, अच्छा, ये 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 उनके खानदान की हैं या उनकी खुद की है।
अच्छा ये मर्दों की, ये वो किसकी है और ये किसकी है? मुझे पता नहीं है, मगर ये दोनों है इसकी, उनकी है। पता नहीं है मर्द की कौन सी, औरत की कौन सी, ये पता नहीं नहीं, औरत का तो इन्होंने बताया था कि जिसकी ऐसे होगा ना, ये मर्द की होगी, जो गोल होगी वो औरत की होगी। अच्छा, ये ऐसे मर्द है, नहीं, जैसे औरत जो औरत है। हाँ, है दोनों उनकी है, मगर पता नहीं कि चलता है मर्द की कौन सी, औरत की कौन सी। आई सी आई सी आई सी। तो ये इस जगह के हुक्मरान थे। खूबसूरत है, अच्छा इस इलाके का बादशाह था। ये किसकी कब्र है यहाँ पे? ये जाम निजामुद्दीन सम इसका वो चाबी नहीं है? खाली है, ये पल्लू यहाँ पे। हाँ, पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। टॉम ऑफ सुल्तान जाम निजामुद्दीन बिन सुल्तान जाम सदरुद्दीन, कब की है? 1461। स्टोन्स देखें, ये किनकी कब्रें? ये जाम निजामुद्दीन समूह और उसके पूरे खानदान की। उसके खानदान के। मकसद है कि हमेशा से बड़े आदमी को ख्वाहिश थी कि जब दफनाया जाऊं तो मैं अच्छी जगह दफनाया जाऊं। उनमें से कुछ लोगों की कब्रों पे लोग आते हैं और कुछ का पता ही नहीं, दरिया बुर्द हो जाते हैं। इसमें एक आदमी है कि इसके कोने 4 है, 1 2 3 और 4 और 36 की पूरी गोल। अच्छा, छत अब गायब है? गोल गोल अच्छा, छत, हाँ, इन्हीं के, इसकी अभी छत नहीं है। छत नहीं, मगर गोल है पूरी। चार दरवाजे तो नहीं, एक दो दरवाजे बाकी बाकी तो बंद है। 3 दरवाजे, ये 3 दरवाजे ये बंद कर दिए पुराने में। 3 दरवाजे बाकी कोने इसके 4 है, ये कोना, हाँ। 3 कोने, 4 कोने हैं इसके, 4 को। और 36 की गोल है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे से चौकोर है, ऊपर से गोल गोल है। है। ओ वाह भाई, 4 कोने हैं इस कमरे के और छत जो है वो गोल है। ये Good. भी शाकार है, शाकार है, उसका मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं आर्किटेक्चर किया। का। आर्किटेक्चर का, शाकार के कोने इसके 4 और छत ऊपर जो है वो गोल है। was owner of Summer dynasty 1461 to 1500. While safe motherland, he sacrificed his life in 15. टॉम ऑफ मुबारक खान, ठीक। अंग्रेजी वगैरह देखी हुई है। ये जो आप खड़े हुए हैं, ये किन की कब्र है? शहीद मुबारक खान, अच्छा, दूल्हे तेरा खान, दूल्हे तेरा खान। शहीद मुबारक खान। नीचे भी कुछ लिखा हुआ है? कुरान शरीफ की आयत है। अच्छा, कुरान की आयत लिखी और फूल बने हुए हैं। ये सुपर सालार था ना, इसलिए इसको पकड़ के रखता है, जैसे ओ। हिंदी में वटेरे की हाँ 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 हाँ, इस तरह। ये सरदार था तो इसकी कब्र पे पगड़ी भी है। गुड गुड, कुरान शरीफ की आयत लिखी है। हाँ, कुरानी आयत है। चलो यार, हर बंदा जितना मर्जी ताकतवर था उसे पता था कि कोई ताकत है जो अल्लाह पाक है, और उसकी उन्होंने जो कुरानी आयत है वो लिखी हुई है।